अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, KSE 100 इंडेक्स के डेली या वीकली एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज वैसे तो संडे है, लेकिन ये जो चार्ट आपके सामने है ये 24 जुलाई का है, 24 जुलाई 2020 जुमे वाले दिन का। मार्केट की जो क्लोजिंग हुई थी वो 37,607 पर हुई थी। आज जो मैं आपके सामने एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस पेश करने लगा हूँ, ये एक तो इसकी नोयत बड़ी जनरल है और इसमें हम लॉन्ग टर्म जो है वो स्टॉक की पूरी मूवमेंट उसको स्टडी करेंगे कि स्टॉक एक्चुअली बिहेव कैसे कर रहा है, एक बड़ी पिक्चर के अंदर वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं डेली नहीं बना सकूँगा, तो इसको आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि हमें आइडिया हो सके कि जो मार्केट है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है। ये जो चार्ट आपके सामने है ये डेली चार्ट है KSE 100 इंडेक्स का, लेकिन ओवरव्यू देखने के लिए मैं इसको मंथली चार्ट के ऊपर जो है वो कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके जी, ये अब आपके सामने जो चार्ट आ गया है KSE 100 इंडेक्स का, ये मंथली चार्ट है, यानी इसमें जो एक कैंडल है वो एक मंथ की है। वन कैंडल रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट मंथ। ये जो अब हम स्टडी करने लगे ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी होगी, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। होपफुली इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि जो मार्केट है वो क्या कर रही है, क्योंकि बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है कि मार्केट पता नहीं कैसे मूव कर रही है, या एकदम ऊपर चले जा रही है या एकदम नीचे कहीं ना आ जाए। तो ये चीज़ें जो हैं बड़ी हद तक आपके माइंड में टेक्निकली क्लियर हो जाएंगी। अगर हम देखें तो मंथली चार्ट को, अगर हम, ये मंथली चार्ट है KSE 100 इंडेक्स का, तो मंथली चार्ट जो है उसमें प्राइस एक ट्रेंड लाइन में मूव कर रही थी। ये मैं ट्रेंड लाइन आपके सामने ड्रा कर रहा हूँ। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा कर दी। अब इस ट्रेंड लाइन पर आप देखिए कि मार्केट जो है वो मल्टीपल टाइम्स उसने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिली है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी ये वाली जो है। इसको नंबर 1 इस ट्रेंड लाइन को अपने माइंड में रखना है कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर मौजूद है। ओके जी, सेकेंडली जो चीज़ आपने इसमें इस चार्ट के अंदर बहुत क्लियर वो ये कि हमारा ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, दिस इज़ अ सप्लाई एरिया। यहाँ पे जो है ना मार्केट को वो सपोर्ट मिल रही है इस एरिया के अंदर। ये इंपॉर्टेंट एरिया है मार्केट के लिए। माजी में भी ये एरिया इंपॉर्टेंट रहा है। यहाँ देखिए आप, मार्केट यहाँ से फिर ऊपर गई है, यहाँ पे फिर मार्केट को बाउंस मिला, यहाँ पे फिर मार्केट को बाउंस मिला। अब पिक्चर आपके सामने क्लियर होती जाएगी इंशाल्लाह कि मार्केट कर क्या रही है। अगर मैं आज डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मार्केट किस तरह से फंडामेंटल्स को भी फॉलो करती है और टेक्निकल्स को भी फॉलो करती है। अगर आप एलिट वेव थ्योरी से वाकिफ़ हैं तो मैं एक बड़ी जनरल किस्म की एलिट वेव अप्लाई करने लगा हूँ मार्केट के अंदर, ताकि हमें थोड़ा सा हमारा जो है ना आइडिया क्लियर हो जाए कि जो मार्केट है वो किस तरह से मूव कर रही है। अगर हम देखें 2001 से स्टार्ट करते हैं जी, तो 2001 से जो हमारे पास वेव बनी है, दिस इज़ फर्स्ट वेव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यहाँ पे आके जो मार्केट का जो एक बड़ा साइकिल था, बुल साइकिल, एक लॉन्ग बुल साइकिल, वो यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है इस पॉइंट के ऊपर। ये 2017 में कंप्लीट हो गया था। इसी की फर्दर अब हम देखते हैं कि जो करेक्शन आई मार्केट के अंदर, करेक्शन वेव जो है वो हमें कुछ ऐसे नज़र आ रही है। दिस इज़ फर्स्ट वेव, देन सेकंड वेव एंड दिस इज़ थर्ड वेव। बल्कि इस वेव को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ जी, ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ये इसको ऐसे हम करेक्ट कर लेते हैं। तो अब जनरली जो अपीयरेंस है मार्केट की, अब दोनों यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि आप इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो मार्केट की जो करेक्शन फेज़ है वो तकरीबन हमें कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है। यानी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट एक नए बुल साइकिल के अंदर एंटर हो रही है। दिस इज़ अ प्रोबेबिलिटी। ओके, तो दूसरी तरफ आपने ये भी देखा कि मार्केट ने इस ट्रेंड, ये जो मंथली चार्ट के ऊपर ये जो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन थी, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ।
ताकि ये हमारी नज़रों के सामने रहें। अच्छा, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, चीज़ें इंशाल्लाह बहुत क्लियर होंगी। आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि अब मार्केट कहाँ तक जा रही है, मार्केट को नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलने वाली है, और मार्केट का नेक्स्ट बिहेवियर वो हम टेक्निकली कैसे देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। ये चार्ट मंथली चार्ट है KSA 100 इंडेक्स का। तो मार्केट ने जब इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस तो पहले भी किया था, फिर कोरोना की वजह से वो दोबारा मार्केट ने इस सप्लाई एरिया को टेस्ट किया। तो अब ये जो ट्रेंड लाइन है इसको क्रॉस करने के बाद इसको यहाँ पर टेस्ट किया और इससे वो मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है। लेकिन जो बात मैं अभी बताने लगा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मार्केट अभी भी एक बियरिश चैनल के अंदर मौजूद है, और वो बियरिश चैनल कौन सा है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अभी आपको स्क्रीन पे वो चैनल नज़र आ जाएगा कि मार्केट जो है वो किस बियरिश चैनल के अंदर, यानी एक चैनल के अंदर प्राइस मूव कर रही है। ओके जी, मेरा ख्याल है अब आपको चीज़ क्लियर हो गई है, हो तो जानी चाहिए। ओके, तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे पास एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, जिस पे मार्केट को जो है वो मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट मिल चुकी है। यहाँ भी देखें, यहाँ भी देखें, और जो ऊपर है ये आपको एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है। ये मंथली चार्ट है, एक हम बड़ी पिक्चर देख रहे हैं अपनी मार्केट के एनालिसिस की, एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हम इसकी पिक्चर देख रहे हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो कि मार्केट कर क्या रही है। ओके जी। ओके, अब आपको यहाँ से मेरा ख्याल है गैस हो जाना चाहिए कि मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें डिलीट कर दूँ ताकि आपके पास चार्ट वो क्लियर रहे, समझने में आपको आसानी रहे। वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, इंशाल्लाह आपको मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस की अच्छी खासी समझ आ जाएगी और आपकी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि मार्केट कर क्या रही है। अच्छा, तो अब ये वाला जो एरिया है मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला एरिया जी। तो जनाब आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ हफ्तों में मार्केट चूँकि इस एरिया में एंटर होने वाली है, तो अब मार्केट को यहाँ पे ठीक ठाक किस्म की रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो टेक्निकल एनालिस्ट बैठे हुए हैं उनको भी नज़र आ रहा है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस ले रही है, और वो यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की है इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर या इस सप्लाई एरिया के अंदर, यहाँ पे अब वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे या एटलीस्ट अपना जो एक्सपोजर है स्टॉक के अंदर उसको कम करेंगे। तो ये वाला जो अब एरिया है जो मैंने हाईलाइट कर दी है आपके सामने, इस एरिया के अंदर यहाँ पे ठीक ठाक प्रॉफिट टेकिंग आपको देखने को मिलेगी। मार्केट क्या करेगी, अब मार्केट का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? देखिए जी, मार्केट का नेक्स्ट एक्शन ये है कि मार्केट अब इस एरिया के अंदर इस सपोर्ट लाइन को मुझे लगता है टच करेगी, इस रेजिस्टेंस लाइन को मार्केट टच करेगी। सॉरी, मैंने सपोर्ट बोल दिया, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। तो मार्केट यहाँ पे होले होले होते हुए इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी। अब उसके बाद दो पॉसिबिलिटीज़ कि या तो मार्केट जो है वो अपनी सपोर्ट की तरफ मूव कर जाए, इधर अपनी सपोर्ट को दोबारा टेस्ट करने चली जाए, या जो मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं क्योंकि मैंने आपको एलिट वेव अप्लाई करके दिखाई थी कि मार्केट की जो है बुल साइकिल के बाद जो उसका करेक्शन का साइकिल था जो कि पिछले तकरीबन 3-4 साल पे मुहित था, वो भी अब तकरीबन ख़त्म होने को है। तो चूँकि इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो गए हैं, गवर्नमेंट की भी ये ख्वाहिश है कि मार्केट्स को सपोर्ट मिले, बिजनेसेस को सपोर्ट मिले, इस तरह के मेयर्स आ रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ को, बिज़नेस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्वाइट पॉसिबिलिटी कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जो है वो फर्दर निकल जाए। अगर हम ऊपर देखेंगे तो ऊपर फिर खैर ये बात की बातें हैं कि इसका जो नेक्स्ट हमें जो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो इस एरिया के अंदर नज़र आ रही है कि मार्केट जो है वो 41,000 की तरफ चली जाए। ये हमारा मतलब फर्स्ट लेवल हो जाएगा, उसके बाद अगला लेवल आ जाएगा तकरीबन 45,000 के ऊपर। तो ये एरियाज़ फिर हम बाद में देखेंगे कि मार्केट किस तरह से। तो जनाब अभी कंक्लूजन ये है कि अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, अभी मैंने डेली चार्ट के ऊपर जाना है। तो एक लार्ज पिक्चर के अंदर हमारा कंक्लूजन ये है कि फ़िलहाल मार्केट को एक और इम्तिहान का सामना है, जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि मार्केट पास हो जाएगी और सुरखरू होकर निकल जाएगी, वरना मार्केट जो है वो अभी भी ये जो एक बियरिश चैनल है
डाउनवर्ड चैनल है, नीचे की तरफ जो चैनल है, जिसमें जो मार्केट की डायरेक्शन है वो कुछ जनाब इस तरह की रही थी। आप माने या ना माने लेकिन मार्केट ऐसे गई है, ठीक है। बल्कि आप माने क्यों, नज़र आ रहा है सामने कि मार्केट ने इसी डायरेक्शन में ही मूव किया है, मार्केट की डायरेक्शन ये रही है। लेकिन अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जो है वो इस अपने बियरिश चैनल से वो बाहर जाने में कामयाब हो और यहाँ से जो मार्केट है वो फर्दर फिर आगे इस एरिया के अंदर या तो कंसोलिडेट करे और उसके बाद जो है मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ वो फिर फर्दर निकल जाए। तो जनाब ये बात हो गई एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर पिक्चर की, जिस पे आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी नोट कीजिएगा कि ये जो यहाँ पे हमें ये जो करेक्शन नज़र आई है ना, ये वाली मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। यार आप वीडियो पूरी सुना करें ताकि आपको बात की भी समझ आए, अगर बीच में छोड़ेंगे तो इसे फिर समझ नहीं आएगी बात पूरी। ओके, अगर आप देखें, अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पे तकरीबन 50% बुकिंग हुई है प्रॉफिट की। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। बड़ी लॉजिकल किस्म की मूवमेंट हैं ये सारी की सारी, मतलब कोई इतना इसमें हाई फाई साइंस नहीं थी। ये देख लें जी कि ये वाले इस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ये देखें ये 0.5 लिखा हुआ है ना, यानी मार्केट ने ये वाला, तो मार्केट देख लें जी एग्जैक्ट जो है ना यहाँ से इस साइकिल में चल के, यानी 2009 से जब ये ऊपर को उठी है और वो तकरीबन 53,000 पे गई है 53,000 के ऊपर, तो जब नीचे रिट्रेसमेंट हुई है तो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली, बल्कि ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्टली 50% रिट्रेसमेंट हुई है। उसके बाद मार्केट ने यानी यहाँ पे प्रॉफिट्स, उसके बाद दोबारा यहाँ पे जो है वो बाहर आ गया, क्योंकि 50% से वो नीचे मार्केट नहीं गई। तो इट मीन्स कि स्टिल थिंग्स आर इंटैक्ट और इसमें पॉजिटिविटी हमें नज़र आ रही है। तो दिस थिंग्स आर वेरी सिंपल एंड वेरी मच क्लियर। तो इसमें कोई ऐसी हमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मार्केट क्या कर रही है या ऐसा क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ओके जी, अब मैं आ जाता हूँ डेली चार्ट के ऊपर जी। चलेंगे डेली पे चलते हैं, देखते हैं डेली पे क्या हो रहा है। हाँ, ये मेरे वही लाइनें लगी हुई आ गई हैं। चलें जी, ये तो बहुत अच्छा हो गया। डेली को अब हम बड़ा करते हैं जी ताकि हमें चीज़ें नज़र आएँ। अब देखें, यही एरिया मैंने कहा था कि ये एरिया जो है यहाँ पे हमें अब यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी इस एरिया के अंदर। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या हुआ जी, इसको आप ज़रा डेली टाइम ट्रेडर्स के लिए आ जाते हैं ना कि ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है। चलें जी, अब हम देखते हैं यहाँ पे एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट ने जो क्या हुआ है मार्केट को। ओके, ये एक ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही है। तो जुमे वाले दिन यानी लास्ट ट्रेडिंग डे पे मार्केट यहाँ से करेक्शन आई है मार्केट के अंदर, लेकिन मार्केट को ये जो ट्रेंड लाइन थी जो आपको नज़र भी आ रही है, मार्केट को यहाँ पे जो है वो सपोर्ट मिली है, क्योंकि ट्रेंड लाइन सपोर्ट एग्जिस्ट करती है। देखिए मार्केट जो है वो फंडामेंटली भी चलती है, जैसे इंटरेस्ट रेट कम हुए वो सारी चीज़ें उन्होंने सपोर्ट किया, तो इस वजह से टेक्निकल्स भी सपोर्टिव थे। जब दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, टेक्निकल और फंडामेंटल्स दोनों एक ही डायरेक्शन में शो कर रहे होते हैं, मार्केट तेज़ी से उस डायरेक्शन में जाती है। सिंपल, अगर उनका आपस में मैच ना हो तो फिर मार्केट जो है वो कंफ्यूज होकर कभी ऊपर गिर जाते कभी नीचे गिर जाते। तो लेकिन ये जो आपको यहाँ पे मूवमेंट नज़र आई है, ये वाली सारी की सारी, यहाँ पे फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों की डायरेक्शन एक ही थी। दोनों कह रहे थे कि मार्केट को ऊपर जाना है और मार्केट फिर ऊपर की तरफ मूव कर गई है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं हुई है। तो अच्छा जी, डेली चार्ट हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है उसके पास इमीडिएट जो उसने सपोर्ट ली है वो इस ट्रेंड लाइन से ली है मार्केट ने। और इसको अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, हमें ये तो पता है जी कि अब इस एरिया के अंदर जो है ना, ये जो 39,000 तक का जो एरिया, अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला जो है ना वो शुरू हो जाएगा। तो मार्केट अब यहाँ पे बहाने से वो हो सकता है कंसोलिडेट करे, और जैसे मैंने आपको एक बड़े लेवल के ऊपर बताया कि उसके बाद चांस है कि मार्केट जो है वो फर्दर ऊपर की तरफ निकल जाए। तो जनाब ये है हमारा जो है वो, इसको आप डेली एनालिसिस कह लें, वीकली एनालिसिस कह लें या मंथली एनालिसिस कह लें, लेकिन आई होप जो चीज़ें हैं वो आप खासी अब तक जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर काम कर रहे हैं तो मार्केट का मूव हो चुकी है, तो यहाँ पे मार्केट डेफिनेटली थोड़ी बहुत तो करेक्शन लेगी इस एरिया के अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा मोहतात होकर इसमें चलिएगा। वैसे तो मार्केट में हमेशा जब भी बाइंग या सेलिंग करें तो वो बहुत मोहतात होकर करें।
कुछ इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं। वैसे मैं पर्सनली इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मैं प्राइस एक्शन को ही ज़्यादा फॉलो करता हूँ। लेकिन अगर अब हम इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर जो हैं वो अब यहाँ पे ओवर बॉट सारे शो कर रहे हैं। उनका मूव भी जो है वो, जैसे ये RSI है, इसका मूव भी अब नीचे की तरफ हो गया। ये SE को टच करके 77 की यानी नीचे की तरफ जा रहा है। मैकडी की बात करें तो मैकडी का जो हिस्टोग्राम्स है वो भी नीचे की तरफ वीक हो गए हैं, यानी जो मार्केट का मोमेंटम है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जो है वो जो सेलर्स की एक्टिविटी जो है वो हमें नज़र आ जाए। इसी तरह से स्टॉकास्टिक वो भी ओवर बॉट रीजन के अंदर था, वो भी करेक्ट होना चाह रहा है। CCI जो है वो भी अब करेक्ट होना चाह रहा है। तो यहाँ पे हमें कुछ सेलर्स की प्रॉफिट टेकिंग ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो सारी की सारी हमें इस एरिया के अंदर नज़र आ रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अगर कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अगर आप लोग देखें, मेरा ऑब्जेक्टिव कोई ना तो मैं ब्रोकर हूँ और ना मैं कोई सिग्नल बेचने वाला हूँ। ये जो मैं आपसे शेयर करता हूँ ये दिस इज़ जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि जो हमारे, अगर मैं आई एम इन दिस स्टॉक मार्केट, तो बाकी जो मेरे फेलोज़ हैं मैं उन तक अपने आइडियाज़ पहुँचा सकूँ, उनकी बातें भी सुन सकूँ और अपनी बात भी कह सकूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक टाइमली पहुँच सकें। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसका जवाब दे सकूं। एक बात, एक डिस्क्लेमर जो आपको हमेशा जहन में रखना है, स्टॉक मार्केट कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होती। आप किसी को बेचने से ख़रीदने से रोक थोड़ी सकते हैं। तो अगर कोई बेचने पे आ गए कुछ लोग, तो मार्केट नीचे जा सकती है, आप रोक तो नहीं सकते किसी को। तो मार्केट को हमेशा अपनी स्ट्रेटेजी के साथ, यानी अपना रिस्क रिवार्ड देखकर, अपनी इन्वेस्टमेंट देखकर, अपना पोर्टफोलियो देखकर बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएं और बहुत एहतियात के साथ जो है वो आप ट्रेड करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।